बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सिंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर्स एंड हार्डवेयर। रेट में कम, क्वालिटी में दम। जिले भर में बेकाबू हुआ कोरोना। 24 घंटे में 31 शव का हुआ अंतिम संस्कार। शहर से लेकर गांव तक बढ़ी मृतकों की संख्या। जिले वासियों के लिए राहत भरी खबर। जिला अस्पताल में एक सप्ताह में शुरू हो जाएगा ऑक्सीजन प्लांट। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। 31 मई तक ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन पर लगी रोक। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को बताया वजह। लांजी नगर पंचायत सीएमओ की पीड़ित ने पुलिस में की शिकायत। जनप्रतिनिधियों ने पद से हटाने की मांग की। लालबरा में 11 केवी का बदला ताल। नगर के लोगों को वोल्टेज की समस्या से मिलेगी निजात। और जिले भर में सादगी पूर्ण तरीके से मनाई गई हनुमान जयंती। कोविड की वजह से रद्द हुई आयोजन। मंगलवार का दिन जिला मुख्यालय के लिए सबसे ज्यादा गमजदा रहा। जब शहर के कई क्षेत्रों में निवासरत लोगों के मौत के समाचार मिलते रहे। इस दौरान जिला मुख्यालय स्थित जागपुर घाट शमशान में मंगलवार की शाम तक 14 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इसी तरह यह आंकड़ा जिले भर में कुल 31 तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह से लेकर शाम तक जिला मुख्यालय के कोविड अस्पतालों में फिर लगातार लोगों की मौत होने की जानकारी मिलती रही। देर शाम तक 14 शवों का अंतिम संस्कार शमशान घाट में किया गया। उससे पहले सोमवार की देर रात को 6 शवों का अंतिम संस्कार शमशान घाट में किया गया था। बीते दिनों की तरह ही वारासोनी तहसील में भी संक्रमित लोगों की मौत का सिलसिला चलता रहा। इस दौरान सिविल अस्पताल में 2 लोगों की मौत हुई तो रामपैली में 1 और मोहगांव खुर्द में 1 व्यक्ति की मौत हुई। कुछ इसी तरह के हालात लांजी में भी बने हुए हैं। मंगलवार को बीते दिनों की तरह यहां भी समाचार मिलते रहे। शाम होते तक नगर पंचायत लांजी के द्वारा 7 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। जिले के वनांचल क्षेत्र के तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है। इस बात के प्रमाण बैयर और आसपास के क्षेत्र से मिल रहे हैं, जहां महज 10 दिनों के भीतर 30 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त एवं बालाघाट जिले के प्रभारी सचिव कोविड-19 निकुंज श्रीवास्तव ने 27 अप्रैल को बालाघाट प्रवास के दौरान जिला चिकित्सालय बालाघाट में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। आयुक्त श्री श्रीवास्तव एवं कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने पीपीई किट पहनकर जिला चिकित्सालय के आईसीयू की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आईसीयू वार्ड में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों से चर्चा कर उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि वे धैर्य के साथ उपचार का लाभ ले, सभी मरीज ठीक हो जाएंगे। उन्होंने मरीजों से वहां पर मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी चर्चा की। वार्ड में भर्ती मरीजों ने चर्चा के दौरान उन्हें बताया कि वे वार्ड में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं से संतुष्ट है और उन्हें कोई शिकायत नहीं है। 26 अप्रैल को लांजी सिविल अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिजनों के द्वारा उसके शव का अंतिम संस्कार के लिए मांगा गया था, जिस पर अस्पताल प्रबंधन ने उसे कोविड संभावित होने की बात कही। इस पर परिजन के द्वारा कोविड की रिपोर्ट दिखाए जाने की बात कही गई। इस पर लांजी नगर पंचायत सीएमओ देवेंद्र मस्कोले के द्वारा उस व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी गई। इस पर कांग्रेस भाजपा दोनों ही पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने सीएमओ की जमकर आलोचना करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। नगर पालिका बालाघाट के निवर्तमान पार्षद पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए लांजी सीएमओ देवेंद्र मस्कोले की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि कोरोना संक्रमण काल में किसी व्यक्ति के द्वारा अपने अधिकार का उपयोग किया गया और केवल अपने परिजन का शव अंतिम संस्कार के लिए मांगा गया था। अधिकारियों को उचित जवाब देना था, ना कि मारपीट करना था। और अस्पताल परिसर में खड़ी पुलिस क्या कर रही थी, सारा तमाशा पुलिस के सामने हुआ और पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। यह आश्चर्य की बात है। लांजी मुख्य नगर पालिका अधिकारी देवेंद्र मस्कोले जी द्वारा को मारना, सरेआम पीटना, पुलिस विभाग की मौजूदगी में एसडीएम साहब वहाँ उपस्थित थे। सिर्फ अपने पिताजी की बॉडी मांग रहा था जो कोविड में ख़त्म हुए थे,
उन्हें समझाना था। आप एक जिम्मेदार मुख्य नगर पालिका अधिकारी हो, शासन प्रशासन ने आपको जो काम दिया आप काम करिए ना जिम्मेदारी से। अन्य मुख्य नगर पालिका अधिकारी के जैसे कर रहे काम वैसे करिए आप। किसी को मारना, आपा खोलना ये कोई नियम है क्या? आपके अधिकार क्षेत्र में आता है क्या? आपका कोई ऐसा अधिकार क्षेत्र नहीं है जो किसी को मार दे, आपा खो दें। आपा खोलना है तो नौकरी छोड़ो और घर में जाके बैठिए आप। वो अपने पिताजी की बॉडी तो मांग रहा था, स्वाभाविक है। पिताजी खत्म हुए, जाएंगे प्रशासन के पास में, बोलेंगे बॉडी तो हमें अंतिम संस्कार करना है, नहीं देना है तो उन्हें समझाइए। उनके भी तो अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, मानव आयोग है कि नहीं? देखिए, ये समय तो जो है मानवीयता के साथ व्यवहार करने का है, क्योंकि पूरा विश्व, पूरा देश परेशान है इस भीषण महामारी में। और जिस परिवार के ऊपर इस प्रकार का प्रकोप आता है वो परिवार जानता है कि क्या बीत रही है। और मुझे कल मैंने फेसबुक के माध्यम से देखा कि लांजी के जो नगर पालिका नगर परिषद सीएमओ है देवेंद्र मर्सकुले जी, वो मृतक के पुत्र को बेरहमी से मार रहे। एक प्रशासनिक अधिकारी को इस तरीके की चीज़ें शोभा नहीं देती। आप तो उस पद पर है जहाँ पर आपको लोगों को साथ में लेकर चलना है। इस महामारी के समय में लोगों की संवेदनाएं से जुड़कर उनके लिए काम करना है। आप ही आवेश में आ जाएंगे तो फिर जो सामान्य वर्ग है, जो आपसे अपेक्षा रखा हुआ है कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हम लोगों का संबल बढ़ाएंगे, तो वो लोग तो स्वयं ही बेचारे परेशान हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक प्रशासनिक अधिकारी को इस तरीके का अमानवीय व्यवहार और वो भी मारपीट के साथ में करना बिल्कुल अनुचित है। और ऐसे प्रशासनिक अधिकारी पर तो कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष शेषराम रांगडाले ने पूरे मामले की आलोचना करते हुए जल्द से जल्द सीएमओ पर कार्रवाई की मांग की और कहा कि घटनाक्रम से लांजी सहित पूरे जिले की जनता में बहुत अधिक आक्रोश व्याप्त है। देखो, आज पूरे बालाघाट जिले में या समूची मध्य प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान की बात करो, कोरोना से वो त्राही त्राही मची हुई है। और इस त्राही त्राही को देखते हुए शायद जितने भी समाज सेवी हो या जितने भी अपने नेता लोग हो, अपने अपने स्तर पे सब संवेदना बरत रहे हैं। कोई ऑक्सीजन मशीन दे रहा है, कोई खाना पहुंचा रहा है, कोई पानी पहुंचा रहा है, कोई चाय पिला रहा है। और आज बालाघाट जिले के तो यह हाल है कि न मरीजों को बेड मिल रही है, न ऑक्सीजन मिल रही है, और अधिकांश मरीज अपने घर पे ही ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और कल की जो लांजी सीएमओ वाला जो घटना है, जो देवेंद्र मर्सकुले जी ने जो एक मरीज के परिजन के साथ जो कृत्य किया है, ये बहुत निंदनीय है। और मैं कलेक्टर साहब और जिला प्रशासन से ये चाहता हूँ कि इनको पद से तत्काल बर्खास्त किया जाए। इसके पहले भी इनका विवादित मामला है, ये शाहपुरा में थे, वहाँ भी इन लोगों ने ऐसी ये की थी। तो इनका तो ये आचरण है और ये अपने आचरण से बाज नहीं आते जब तक इनको प्रशासन द्वारा सजा न दिया जाए। वहाँ भी इनका विवादित भ्रष्टाचार था, आज इनकी पत्नी भी जमानत पे है। तो कहीं ना कहीं इनको राजनीति रसूखों का भी इनके ऊपर हाथ है, जो इन पे कार्रवाई होने में देर हो रही है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए शासन प्रशासन के द्वारा स्थिति को संभालने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत प्रशासनिक तौर पर 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू भी लगाया गया है। जिले की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए होमगार्ड विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है। होमगार्ड विभाग की नीतियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस महीने करीब 20 कर्मचारियों को ड्यूटी ऑफ कर दिया गया है, जिसके कारण होमगार्ड विभाग कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। वहीं कोरोना कर्फ्यू के दौरान विभाग को कर्मचारियों की कमी खल रही है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान होमगार्ड विभाग के अधिकारी महेश कुमार उके ने बताया कि होमगार्ड विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा 2 महीने का ड्यूटी ऑफ का प्रावधान रखा गया है, जिसके तहत इस महीने 20 कर्मचारी ड्यूटी ऑफ हुए हैं, जिसके कारण कर्मचारियों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। वहीं वर्तमान में कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, जिसमें काफ़ी कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन शासन के निर्देश है उसका बेहतर तरीके से पालन किया जा रहा है। कोतवाली पुलिस ने एक 35 वर्षीय महिला को शादी का झांसा देकर उसका देह शोषण करने के आरोप में फरार 28 वर्षीय युवक मनोज पटले 28 वर्ष ग्राम गायखुरी बालाघाट निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। आपको बताएं कि यह 35 वर्षीय विवाहित महिला रामपायली थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जो बालाघाट में किराए के कमरे में रहती है। बताया गया है कि यह महिला पिछले 8 वर्षों से मनोज को पहचानती है। कंप्यूटर क्लास में पढ़ाई करने के दौरान दोनों की जान पहचान हुई थी। 26 अप्रैल को मनोज ने शादी करने के लिए कहा था, किंतु बाद में मनोज ने शादी करने से इनकार कर दिया।
कोतवाली पुलिस ने इस महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर मनोज पटले गायखुरी बालाघाट निवासी के विरुद्ध धारा 376(2) भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया था। कोरोना कर्फ्यू के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रमुख मकसद को लेकर मनरेगा कार्य करवाया जा रहा है, जिसके तहत ग्रामीणों को शासन की गाइडलाइन के तहत मास्क का वितरण भी किया जा रहा है। रोजगार के साथ साथ वे इस महामारी से भी अपने आप को बचा सके, इसी कड़ी में आज ग्राम पंचायत गोंगलई में मनरेगा के तहत कार्य कर रहे मजदूरों को ग्राम पंचायत की ओर से मास्क का वितरण किया गया। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान ग्राम पंचायत गोंगली के प्रधान गंगा प्रसाद लिल्लारे ने बताया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के कारण ग्रामीणों के पास रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है, जिसको देखते हुए गांव में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मनरेगा के कार्य के तहत मजदूरी कर रहे श्रमिकों को मास्क का वितरण किया गया है और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य करने की समझाइश भी दी गई। नगरपालिका परिषद बालाघाट के द्वारा मंगलवार को फुटकर विक्रेता सब्जी, फल और अन्य दुकानदारों को दोपहर 2 बजे के बाद दुकान नहीं संचालित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उनके द्वारा मंगलवार को शहर के विभिन्न स्थानों में खड़े फल, सब्जी और अन्य विक्रेताओं को दुकान नहीं संचालित करने के लिए निर्देशित किया गया, वरना आगामी दिनों में कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं दूसरी ओर फल एवं सब्जी विक्रेताओं के द्वारा आज तक दुकान चलाने की मांग की गई। भैया उनने बोला कि ठेले हटा दो, 2 बजे का ये है तो टाइम। उसके बाद में मैंने बोली भैया हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, किराए के मकान में रहते हैं। हाँ, हमारे पास आदमी लोग रहते तो अपन इतना घर में बैठ के खाते ना भैया। ना हम नगर पालिका में पीले कार्ड बनाए, हरा वो नीला वाला बना दिए। पीले कार्ड बनाने के लिए बोली तो इसमें कलेक्टर में जाके गई थी मैं, तो उनने अभी तक के कार्ड नहीं बनाए मेरे। तो क्या चाहते हैं आप? अभी अपन चाहते हैं कि हमारी दुकान 5 बजे तक की रहेगी। भाई इनको एक समय दिया गया है 8 बजे से 2 बजे दोपहर तक के का, फल फ्रूट सब्जी भाजी वालों को 2 बजे के बाद इनको हटा देना है यहाँ से, क्योंकि कोविड-19 की महामारी के कारण एकत्र भीड़ को हटाने में थोड़ी दिक्कतें जाती है और महामारी इतनी ज़्यादा फैल गई है कि समय नहीं रहा है कि उसको रोकथाम कर सकें। इस माध्यम से हमको रोकथाम के लिए हमको देखना पड़ता है कि भाई पब्लिक ज़्यादा जमा ना हो और महामारी ना फैले करके, इसलिए इनको हटाना पड़ता है। और इनको समय सीमा दिया गया है 8 से 2 बजे तक के का। ये 8 से रात के 8 बजे तक के चलते रहते हैं लोग। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए शिक्षा विभाग के द्वारा 1 मई से 31 मई तक ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की ऑनलाइन कक्षाएं विधिवत संचालित होगी। आपको बताएं कि वर्तमान में कोरोना कर्फ्यू होने के चलते काफी प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर शैक्षणिक गतिविधियां चला रहा था, लेकिन इस आदेश के जारी होने के बाद 31 मई तक ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन नहीं किया जा सकेगा। वहीं इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी PR मिश्राम ने कहा कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उसका कड़ाई से पालन किया जाएगा।